31 अक्टूबर 1984 जब इंदिरा गांधी को गोलियां लगी तो सिर्फ गोली चलाने वाले को नहीं, एक पूरी कौम को सजा मिल गई। उस दिन से लेकर अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के हर कोने में सिर्फ एक ही नाम के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, सरदार। ना कानून था, ना इंसाफ, सिर्फ बदला था। ये कहानी उन दिनों की है जब दिल्ली जल रही थी और सिख होने का मतलब था मौत का वारंट। 1984 एक साल जो कैलेंडर में लिखा तो गया, मगर जिसे महसूस सिर्फ उन लोगों ने किया जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार वालों को जिंदा जलते देखना पड़ा। 31 अक्टूबर की शाम थी। करीब 6 बजे अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चली। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। और जब ये पता चला कि उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बैन सिंह, जो कि सिख थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी की हत्या की, तो लोगों के दिल में एक आग सी लग गई। अगली सुबह 1 नवंबर 1984 दिल्ली के कुछ इलाके, तिलक विहार, त्रिलोकपुरी, पालम और लाजपत नगर, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। मगर ये आम भीड़ नहीं थी, ये भीड़ वोटर लिस्ट के साथ थी। घर देखे जा रहे थे, सिर्फ सिख परिवारों को निशाना बनाया जा रहा था। किसी के दरवाजे पर पेट्रोल डाला जा रहा था, किसी के सर पर केरोसिन और आग लगाई जा रही थी। जिंदा लोगों को जलाया जा रहा था। तिलक विहार के एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक माँ चिल्ला रही थी, साहब मेरा बेटा छोटा है, वो सिख है, उसे बचा लो। पुलिस ने देखा और जवाब दिया, हमारे पास गोली चलाने का ऑर्डर नहीं है। माँ रोती रही और पुलिस वहां खड़ी होकर देखती रही। वहीं दिल्ली में दूसरी जगह त्रिलोकपुरी ब्लॉक 32, जहां 3 दिन तक मौत का राज रहा। यहाँ लोगों को घर से निकालकर गली में खड़ा किया गया और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। इस हादसे का एक सर्वाइवर अमरजीत सिंह कहता है, मैंने मेरी माँ को अपनी आंखों के सामने जलते देखा और मैं कुछ नहीं कर सका। उस ब्लॉक में 300 से ज्यादा सिख मारे गए और पुलिस वहां सिर्फ ऑब्जर्वर थी। दिल्ली के कई डीएसपीज, एसएचओज ने रिपोर्ट में लिखा, हमने कंट्रोल के लिए शूट एट साइट के ऑर्डर मांगे थे, लेकिन हमें मना कर दिया गया। एक एसएचओ ने तो लिखा, अगर हमें सिर्फ 2 घंटे पहले गोली चलाने का ऑर्डर मिल जाता तो त्रिलोकपुरी बच जाता, मगर किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। पुलिस के हाथ बांध दिए गए थे। कांग्रेस के कुछ नेता भीड़ के साथ देखे गए। कुछ लोगों ने बताया कि नेताजी खुद बोल रहे थे, खून का बदला खून से लो। जहां एक तरफ सिख परिवार दर-दर भाग रहे थे, वहीं नेता गुंडों को सेफ्टी दे रहे थे। दूसरी तरफ पालम कॉलोनी में एक कांस्टेबल, नाम सुरजीत मलिक, उसने सबसे छुपाकर 8 सिख परिवारों को अपने घर में रखा और उन्हें मरने से बचा लिया। लेकिन सिस्टम ने क्या किया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। 1984 के बाद 10 से ज्यादा इंक्वायरी कमीशन बने। उनमें से एक नानावती कमीशन ने कहा, ये दंगे नहीं थे, ये ऑर्गेनाइज मास मर्डर था। फिर मिश्रा कमीशन ने भी कहा, पुलिस ने जानबूझकर इंटरवीन नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, सजा किसी को नहीं मिली। जो बचे वो मंत्री बन गए और जो मरे उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। आज भी कई लोग कहते हैं, अगर पुलिस गोली चला देती तो मेरी बहन जिंदा होती, अगर सिस्टम जिंदा होता तो मेरा परिवार जिंदा होता। 1984 में दिल्ली जली थी, मगर सबसे ज्यादा जला था इंसानियत का जमीर। जब कानून की आंख बंद हो जाए तब दंगे नहीं, कत्ले आम होता है। 1984 एक दंगा नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।